हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए स्टार सर्च। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च होती है उसको, और ये ए स्टार सर्च दोनों ही इन्फॉर्म्ड सर्च के अंडर आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है लिखा हमने, देखो, एम्स टू फाइंड पाथ टू गोल नोड हैविंग स्मॉलेस्ट कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा कि गोल नोड तक पहुंचने के लिए जो है वो पाथ चूज़ करेगा जिसमें जो है बहुत कम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, जैसे इसमें जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस के ऑफ एन। एफ ऑफ एन इवेल्युएशन फंक्शन है जिसकी मदद से हम इवेल्युएट करेंगे कि हर एक नोड के ऊपर जो है गोल तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। जी एन जो है वो हमारी है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट है फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू करंट नोड, मतलब स्टार्टिंग नोड से हम करंट नोड जहाँ पे भी पहुँचे हैं वहाँ तक अब तक पहुँचने के लिए जो कॉस्ट लगी दैट विल बी गिवन बाय जी एन। एंड के एन या एच एन जो है इसका मतलब होता है कि अभी जिस नोड पे करंटली हम हैं वहाँ से गोल नोड तक पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, उसको हम के एन या एच एन से डोनेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ई नोड पे पहुंची हूँ तो एस से लेके ई तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगी वो जी एन होगी, और फर्दर ई से जी कितनी दूर है, हमारा जो गोल है वो कितनी दूर है, उसका जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा वो के एन या एच एन से हम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हैं। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं इसको हम नोड्स बोलते हैं, जैसे एस बी सी ई एफ डी जी, ये सब नोड्स हो गई। ठीक है, या वर्टिसेस हो गई। और ये जो एरोज हैं आप देख रहे हो, ठीक है, ये पाथ्स जो हैं फ्रॉम एस टू बी या एफ टू जी या ई टू जी, इनको एजेस या पाथ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोड्स के ऊपर हमने नंबर्स लिखे हैं जैसे 14, 12, 11 नोड्स के ऊपर, दैट आर योर एस्टिमेट कॉस्ट, मतलब के एन की वैल्यू है। और जो एजिस के ऊपर लिखे हुए हैं जैसे 4, 5, 16, 5, 2, तो ये हमारी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट होंगी जी एन। ठीक है, अब जैसे नंबर 1 पे हमने नोड कंसीडर की एस। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमने देखा यहाँ पे, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस के ऑफ एन। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो होती है, और गोल पे पहुँचने पे भी जो हमारी कॉस्ट होती है एस्टिमेटेड वो ज़ीरो होती है। तो योर जी ऑफ एन विल बी ज़ीरो प्लस के ऑफ एन कितनी है, अब देखिए 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी ऑफ एन है वो ज़ीरो हो गया, एंड 14 जो है वो हमारी के ऑफ एन हो गई। तो इनको प्लस करेंगे और 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं ना, तो 14 हम लिख देंगे एज इट इज़। अब इसकी कोई कॉस्ट नहीं आई है क्योंकि स्टार्ट ही हम यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए उसको जी एन को हमने ज़ीरो लिखा है एक्चुअल कॉस्ट को। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ बी, अब एस से आगे हम बी पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं। हम सभी पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो सबसे हमारे पास मिनिमम पाथ होगा, मिनिमम कॉस्ट वाला, उसको कंसीडर कर लेंगे। अब एफ ऑफ बी में पहुंचने के लिए आप देखिए एस टू बी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंसीडर होगा, 4 + 12 ये वाला। अब यहाँ पे आप 14 नहीं लोगे, आप देखोगे एस टू बी जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पहुँच रहे हैं मतलब बी पे पहुँच रहे हैं ना, तो वो 12 सिर्फ वो ही कंसीडर होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट सिर्फ वो वाली कंसीडर होगी, बाकी सबकी पाथ वाली कंसीडर होगी जो एक्चुअल कॉस्ट है 4। तो इसके लिए इसी वजह से ये आ जाएगा 4 + 12 दैट इज़ 16, मतलब एस टू बी के लिए 16 आ गया। अब लेटर से मुझे एस बी एफ जी की निकालनी है। इसको देखो कैसे करेंगे, एस बी एफ जी के लिए क्या हो जाएगा, देखो पहले एस से बी जाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर बी से एफ 5, अभी ये वाली नहीं कंसीडर करनी। ठीक है, फिर एफ टू जी 16, और जहाँ पे एंड वाली जो होगी ना, जैसे एस बी एफ जी लिखा, तो जो एंड वाली होगी ना सिर्फ उसी का वो वाली नोड वाली वैल्यू कंसीडर करोगे। ठीक है, बाकी सबकी ये वाली एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करोगे। तो एस बी एफ जी का क्या हो जाएगा,
4 + 5 + 16 प्लस जहाँ पे एंड पे पहुँची 0, ठीक है। तो ये नोड के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करेंगे जहाँ पे पहुँच रहे हैं एंड पे। तो SBFG के लिए ये आ जाएगी 25 आ गया, ठीक है। सिमिलरली S to C जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 11, क्योंकि एंड पे C पे पहुंच रहे हैं। फिर C तक हो गया, फिर S C D E, मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये पाथ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, S C D E G। तो हम इन सभी में से देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट किस पे आ रही है, उसी को लेंगे। तो अगर मुझे लेटर से S C D G देखना है, ठीक है, सॉरी S C D E G, तो उसके लिए क्या आ जाएगा S से C मतलब 3 + 7 + 2 10 + 5 + 0, ठीक है। तो S C D E G का वो आ जाएगा 3 + 7 + 2 + 5 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे गोल पे पहुँच गए। सो इसी तरह से फिर हमने S B E G ले लिया, तो 4 + 12 + 5 + 0, एंड ऐसे करते करते हमने ये वाले देखे, ये हमारे पास गोल तक हम इन वेज से पहुंच सकते हैं। तो इसमें से सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, S C D E N G, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो उस जो हमारी इन्फॉर्म्ड सर्च की फर्स्ट वाली टाइप थी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, उसमें हम जो है अपना GN कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे GN भी कंसीडर हो रहा है और HN भी, या फिर KN जिसको बोलते हैं वो भी कंसीडर हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ बोथ द सर्चेस डिफर. So that's all about A star search. Thank you.